पॉलिटिकल पार्टीज है वो भी कमज़ोर होंगी, क्योंकि 63A में अगर चेंजेस लाएंगे तो ये वही उसके मुतरादिफ है कि एक शख्स को कत्ल की इजाज़त हो, उसके बाद बेशर्त उसको सज़ाए मौत दे दें। तो हमारा मकसद तो यही है कि इसको उसी तरह ही रहना चाहिए, और पार्लियामेंट में जो पॉलिटिकल पार्टीज़ की जो कि 3 शराइत हैं जिसमें वो पार्टी के खिलाफ वोट नहीं कर सकते, उसको उसी तरह बरकरार रहना चाहिए, क्योंकि उसी से पार्टियां भी मजबूत रहेंगी और ये जो इधर उधर छलांगे मारने वाला सिलसिला है ये भी ख़त्म होगा। सर, IMF से जो बजट मंजूर हुआ उसके ऊपर बड़ी खुशी मनाई जा रही है, और ये बड़ी बदकिस्मती है। सऊदी अरब से भी देखें दोस्ती का बड़ा नहीं, इसमें तो देखिए दोस्त ममालिक इसी हद तक हमारी मदद करेंगे, एक वक्त आएगा जब वो भी मदद करना छोड़ देंगे, क्योंकि जब आप हर रोज़ पहुँच चले जाते हैं मांगने के लिए, इसमें खुशी मनाने की बात नहीं है। ये सोच का मकाम है कि हम किस हद तक आ गए हैं कि हम सिर्फ कर्ज़ों पे ज़िंदा हैं, और वो उस वजह से हो रहा है कि कोई प्लान नहीं है हुकूमत के पास लिजिटिमेसी नहीं है। लिजिटिमेसी नहीं होती है तो फिर आपकी जो भी तरामीम हो, चाहे वो जो कि एक ऐसी पार्लियामेंट जो कि जाली पार्लियामेंट है, उससे इतनी बड़ी जिससे कि पूरे आइन का आप ढांचा तब्दील कर रहे हैं, वो उसकी कोई वो नहीं वक़्त नहीं होगी, और मज़ीद वो मुल्क को अपने नीचे की तरफ ले जाएगा। और बजाय इसके कि हम अपनी इकॉनमी को एक सियासी इस्तेहकाम मुल्क में लाने की कोशिश करें, मुल्क में जो आवाम का मैंडेट है उसको हम रिकगनाइज़ करें, तो तभी इस मुल्क में इन्वेस्टमेंट भी आएगी, तभी इस मुल्क में इदारे भी फलेंगे फूलेंगे, और इससे मुल्क आगे की तरफ जाएगा। मौलाना के किरदार को आप कैसे देखते हैं कि मौलाना के किरदार के बारे में ये कहा जाता है कि अली अमीन गंडापुर के जो करीबी ज़रा हैं वो ये कह रहे हैं कि ये मौलाना के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं हैं, क्योंकि हमें फिर KPK में ये लॉस करना पड़ेंगे। नहीं, ये देखें, हम इस वक्त जो है ना मुल्क की बात हो रही है, इस वक्त हम कोई PTI की जो भी हो रहा है, ये सिर्फ ये हो रहा तो PTI के लिए है, ये इमरान खान के लिए हो रहा है, ये सारी तरामीम उसी वजह से हो रही हैं, और जहाँ तक कि इसका असर है तो उसके लिए हमारे साथ जो भी वो लोग जो कि इस मुल्क की बेहतरी चाहते हैं, वो सियासी पार्टियाँ, हमारे कोई ज़ाती दुश्मनियाँ तो हैं नहीं, लेकिन हम समझते हैं अगर मौलाना की पार्टी का भी वही ख्यालात हैं जो कि हमारी पार्टी के हैं, तो हम बिल्कुल इसमें मुल्क की खातिर अपने कोई सियासी उसके लिए ये चलते रहते हैं, लेकिन असल चीज़ ये है कि मुल्क का जो एक ढांचा है, आइनी ढांचा है, उसको हम बरकरार रखें, और उसमें उस किस्म की तरामीम जो कि इसकी पूरी शक्ल को बिगाड़ देती हैं, जिसकी की पूरी कोशिश कर रहे हैं बिलावल भुट्टो, जिनके नाना ने आइन दिया था, और वो दरपे हैं कुल्हाड़ी लेके वो उसकी बुनियादों को वो मार रहे हैं। सर, तो इसलिए कल सहाफ़ियों की मुलाकात हुई है मौलाना फजल रहमान से। मौलाना साहब ने कहा है कि 3 बातें मैंने अपनी मनवा ली हैं, 3 उनकी मान ली। उसमें आईनी अदालत पे मौलाना फजल रहमान राज़ी हो गए हैं, सहाफ़ियों की ये खबर है, रुख खलासरा काशिफ अब्बासी। आप क्या समझते हैं, आप भी आईनी अदालत की हद तक मानते हैं आईनी तरमीम को? नहीं, हम तो इस वक्त तो कोई भी हम नहीं मान रहे हैं, और दूसरा ये है कि जस्टिफिकेशन ये होनी चाहिए कि उसका एक तरीक़ाकार है, हर एक चीज़ का तरीक़ाकार है, पार्लियामेंट में डिस्कस हो, रिस्पेक्टिव कमेटीज़ में जाए, पॉलिटिकल पार्टीज़ बैठें, और वो उसको उसमें कोई ये नहीं होना चाहिए कि ये क्योंकि एक दिन के लिए नहीं हो रहा। हालांकि हमने यही देखा है कि हुकूमत जिस तरह के प्रैक्टिस प्रोसीजर रूल्स हैं, जजेस वो इलेक्शन एक्ट में तब्दीलियाँ, ये सारी चीज़ें ये हालात के मुताबिक तब्दीलियाँ कर रहे हैं, तो ये इस तरह होता नहीं है। ना आइन को आप इस तरह से मजाक बना सकते हैं, ना कानून को, जो कि इस वक्त हो रहा है। तो इसलिए मौलाना साहब का जो भी व्यू पॉइंट होगा, आज हमारी उनके साथ मीटिंग भी है, तो हम उनके मीटिंग के बाद हम सिर्फ तबसरों पे हम सर, अगर कानूनी तरीकाकार को अपनाया जाता है, असम्बली में मिलाया जाता है, आपको भी ऑन बोर्ड लिया जाता है, और कोई बीच का रास्ता निकाला जाता है, तो फिर आईनी अदालत पे आप राज़ी हो सकते हैं? नहीं, बीच का रास्ता क्या हो सकता है? बीच का रास्ता ये हो सकता है कि आधा जिंदा होगा आधा मुर्दा होगा, हम उस पर कैसे यकीन कर सकते हैं? ऐसी कोई बात नहीं है। देखिए, जो बुनियादी चीज़ हो रही है उसकी क्या ज़रूरत क्या है? 187 केसेस हैं पूरी वो उसके कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट में, जो वो शिफ्ट करेंगे, जो कि मेजॉरिटी PTI के हैं, और जो हज़ारों केसेस जो पूरे उसमें पड़े हुए हैं सुप्रीम कोर्ट में, हाई कोर्ट्स में, लोअर कोर्ट्स में, उनका क्या बनेगा? आया ये सिर्फ एक अशराफिया के लिए ये कानून बन रहा है? आया ये सिर्फ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को जो है तो सज़ा देने के लिए, और उनको वो कानून का सहारा लेते हुए पूरे आइन को आप बिगाड़ रहे हैं? तो उसमें तो हमारी बिल्कुल कोई भी वो नहीं है।
किसी उस पर हम होगा, हमारी अपनी सर पोजीशन। काजी फाइज ईसा की कल रात को एक वीडियो वायरल हुई है जिस पर उन्हें सख्त अवामी रद्द अमल का सामना करना पड़ा, तो क्या कहेंगे इस पर? देखें, मैं इस पर कुछ ही नहीं कहूँगा। देखें, अवाम आजकल वो ज़माना गया कि छुपी ढकी होती थी बातें। अब हर चीज़, जितने स्पेशली जो पब्लिक फिगर्स हैं, उनकी हर बात जो है तो अवाम तक पहुँचती है और अवाम की मर्ज़ी है वो जिस तरह से वो उस पर रिएक्ट करते हैं। सर बिलावल भुट्टो कह रहे हैं कि आईनी तरमीम हमारी मजबूरी है, तो कौन सी मजबूरी है ये तो उन्हीं से ही पूछे ना कि उनकी क्या मजबूरी है, कि उनको क्यों इतने वो बने हुए हैं, मुद्दई सुस्त और गवाह चुस्त क्यों बने हुए हैं। बिलावल भुट्टो इस वक्त चुस्त गवाह है। सर जलसा करने जा रहे हैं आप? इंशाल्लाह।